हेलो। हमारे YouTube के सभी व्यूअर्स, YouTube के सभी सेवारत कर्मचारी, संचालक व समस्त गूगल परिवार, आप जी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग पर बहुत बहुत स्वागत व नमस्कार। व्यूअर्स, मैं प्रतिदिन आप जी के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, प्यारे विद्यार्थी हैं और भी जो लोग इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं इजी वे से, वो मेरे साथ चलें। मैं उनको हिंदी के माध्यम से इंग्लिश लर्न करवा रहा हूँ। व्यूअर्स, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें उसका सम्मान तो करना ही है, लेकिन जैसे मैंने अपनी इंट्रो क्लास में बताया था, हमें इंग्लिश भी ज़रूर लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यूअर्स, हर लैंग्वेज का व्यक्ति इंग्लिश तो जानता ही है। भले ही हम एक दूसरे की भाषा को वैसे ना जाने, लेकिन इंग्लिश के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। और व्यूअर्स, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत कम मात्रा में मैं एक एक दिन में बताता हूँ व्यूअर्स। मेरा यही मोटो है, कम लर्न करो, अच्छा लर्न करो। कम सीखो, अच्छा सीखो, लेकिन उसको अमल में जरूर लाओ व्यूअर्स। आज तक हम जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए व्यूअर्स, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा प्रैक्टिकल न चलने का है व्यूअर्स। हम सिर्फ अंक लेने के लिए अब तक प्रयास करते रहे, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल चले बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए व्यूअर्स, जो जो चीज़ें मैं आप जी को सिखा रहा हूँ, उसको आप अपने मन में इम्बाइब करिए। केवल उसके किताबों में या कापियों में मत खोजिए, उसे प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर प्रयोग में लाइए व्यूअर्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये स्पोकन क्लास के अंतर्गत हमारी पैसिव फॉर्मेट चल रही है व्यूअर्स। हमने एक्टिव फॉर्मेट में बहुत सारे तरीके जाने, जिनसे कि हम इंग्लिश को बना सकते हैं। अभी बहुत सारे बाकी हैं व्यूअर्स, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। टाइम आएगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा प्लीज़। और अब मैं एक्टिव फॉर्मेट में आपको जो अब तक के मैंने कराए थे, उनको पैसिव फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम उसको पैसिव फॉर्मेट के अंदर भी कन्वर्ट करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब तक मैंने बताया कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया, प्रेजेंट परफेक्ट को हमने किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया। तो व्यूअर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता। और उसके बाद आता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्यूअर्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव फॉर्मेट को कैसे बनाते हैं, आज हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। तो व्यूअर्स, किस प्रकार से बनता है, तो देखिए, एक्टिव फॉर्मेट में हम बोलते हैं राम ने खाना खाया, तो हम बोलते हैं राम एट फूड। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सिंपल वाक्य में पास्ट के।
तो हमने बोला राम एट फूड, राम ने खाना खाया। अब पैसिव फॉर्मेट में जब हम बनाएंगे तो उसमें हिंदी में ऐसे बोला जाएगा, राम के द्वारा खाना खाया गया। तो जो चीज़ें मैंने कॉमन बताई हैं वो तो सभी टेंसेस में लगनी है व्यूअर्स। वो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। बाकी जो पर्टिकुलर चेंजेस है वो आपने समझते चले जाना है व्यूअर्स। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। सिंगल आने पर वाज, प्लूरल आने पर वर। तो जैसे मैंने बताया कि राम ने खाना खाया, ये तो एक्टिव फॉर्मेट है, राम एट फूड। खाना राम द्वारा खाया गया। अब फूड वाज ईटन बाय राम, इस प्रकार से बनेगा व्यूअर्स। या फिर खाना खाया गया, फूड वाज ईटन, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। तो व्यूअर्स जब हम इसका नेगेटिव फॉर्मेट लेंगे व्यूअर्स, उसमें किस प्रकार से आएगा कि राम ने खाना नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट फूड। व्यूअर्स आपको मालूम है, मैंने एक्टिव फॉर्मेट बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड नॉट का प्रयोग होता है और सेकंड फॉर्म कन्वर्ट होकर फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो राम डिड नॉट ईट फूड, राम ने खाना नहीं खाया। अब हम इसी को पैसिव वॉइस में अगर चेंज करें तो व्यूअर्स हमें इस प्रकार से कहना पड़ेगा, खाना राम द्वारा नहीं खाया गया, फूड वाज नॉट ईटन बाय राम। या खाना नहीं खाया गया, फूड वाज नॉट ईटन, इस प्रकार से कह सकते हैं व्यूअर्स। यही बात इंटेरोगेटिव वाक्य जब हम बनाते हैं तो जैसे इंटेरोगेटिव वाक्य में एक्टिव वॉइस में हम बोलेंगे, क्या राम ने खाना खाया, डिड राम ईट फूड, पीछे क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में हम बोलेंगे, क्या राम द्वारा खाना खाया गया, वाज फूड ईटन बाय राम, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो या फिर हम ऐसे भी बोलेंगे, वाज फूड ईटन, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो व्यूअर्स ये इंटेरोगेटिव में बनेगा। जब हमारे पास बोथ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाता है तो उसमें हमारा एक्टिव फॉर्मेट में बोला जाता है, क्या राम ने खाना नहीं खाया, डिड राम नॉट ईट फूड, पीछे क्वेश्चन मार्क। और जब हम पैसिव फॉर्मेट में इसे बोलते हैं, क्या राम द्वारा खाना नहीं खाया गया, वाज फूड नॉट ईटन बाय राम, इस प्रकार से बोलेंगे व्यूअर्स। तो ये हमारी जो हमने कन्वर्ट कर दिया एक्टिव को पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट की। तो व्यूअर्स ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, इसका मैक्सिमम प्रयोग कीजिए, इसको सेंटेंसेस बना बनाकर इसका प्रयोग कीजिए व्यूअर्स। मैं प्रतिदिन मेरी क्लास जी जो है वो शाम को 5 बजे होती है व्यूअर्स। उस समय मैं लगभग लाइव ही रहता हूँ, कभी कोई सर्कमस्टांसली मैं ना रहूँ। फिर भी आप कमेंट लिखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है व्यूअर्स, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो व्यूअर्स आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ही सरल माध्यम से और अपनी मातृभाषा की मदद से आपको इंग्लिश सिखाने वाला एक टीचर यूट्यूब के पर उपस्थित है। तो व्यूअर्स बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और सदा रहूँगा और सदा मेरा आशीर्वाद भी आपके पर बना रहेगा व्यूअर्स। तो बस आप मुझे शक्ति देते जाइए, मुझे भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, मुझे एनकरेज ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को देखकर मुझे लाइक कीजिएगा और अब तक जिन लोगों ने मुझे सब्सक्रिप्शन का आशीर्वाद नहीं दिया
उनको भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इसको सब्सक्राइब करें। उनको इस चैनल से बहुत लाभ होने वाला है, उनके करियर में उनका फ्यूचर बहुत अच्छा बनने वाला है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार इसके साथ बने रहिए और देखते रहिए इसको, और सब बातों को समझते रहिए व्यूअर्स। मैं अपने भजन भी देता हूँ व्यूअर्स, इसमें जो लोग भजन सुनने के इंटरेस्टेड हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने के इंटरेस्टेड हैं, वो भी मुझे मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च में डालकर और उसकी प्लेलिस्ट में जाइए व्यूअर्स। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर प्लेलिस्ट मिलेगी, भजन की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, मेरे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, मोटिवेशनल सॉन्ग्स की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। व्यूअर्स, आप जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है आप उसे खोलिए, उसमें अब तक की मेरी सारे भजन सारी क्लासेस वहाँ पर आपको मौजूद मिलेगी। व्यूअर्स, आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपके साथ सदा बना रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।